ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतुपेतुकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। जयतां सुतपं गुरुमम मन्दमतिर्गति मत्सर्वसदां भुजो श्रीराधा मदन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत जी के इस सप्ताह के कौन सा दिन है? 5वां दिन। बड़ा जल्दी बीत गया। 5वें दिन की कथा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। बस 2 बातें कथा से पहले। एक तो अपने मोबाइल क्या करना, मेरे को देना, और दूसरा थोड़ा बच्चों को उधर हॉल में अंदर, जिससे कि वो खेलते रहे, उनको प्राइवेसी मिल जाए और हमको भी प्राइवेसी मिल जाए। देखा वो अपनी अटेंडेंस बता रहे हैं। बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए, हमको भी चाहिए। अच्छा, आज बड़ा शुभ दिवस है, अक्षय तृतीया। कथा सुनना चाहेंगे? कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, आज उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पूरे वर्ष में ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम कुछ भी नया करना चाहें तो उसको बहुत रिजल्ट मिलता है। कुछ ऐसी चीज है जो क्षय होती है, क्षय का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, और कुछ ऐसी चीज होती है जो अक्षय होती है। अक्षय का मतलब होता है इटर्नल, अक्षय का मतलब होता है इम्पेरिशेबल, अक्षय का मतलब होता है इंडिस्ट्रक्टिबल। और उस अक्षय को छोड़कर जो भी कुछ है वो क्षय है, डिस्ट्रॉय है। अब इस पर थोड़ा सा सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे हमारा जो शरीर है, और हमारा शरीर छोड़ो, ये पूरा जो यूनिवर्स है ये क्षय है, इसका डिस्ट्रक्शन है। हमारे शरीर का भी डिस्ट्रक्शन है ना। हम लोग जब टीनेजर थे तो बड़े सुंदर थे, नहीं अभी भी सुंदर है,
नो डाउट, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा शरीर में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, और फाइनली एक फाइनल लेसन होता है, फाइनल चैप्टर, हम लोग मर जाते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है ये शरीर क्षय है, इसका डिस्ट्रक्शन है, लेकिन अक्षय क्या है? इस शरीर को चलाने वाले जो है, जो भीतर आत्मा है, वह है अक्षय। थोड़ा सा फिलोसफिकल पार्ट सुन लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं वृंदावन की कथा भी सुनाऊंगा। थोड़ा बिगिनिंग में फिलोसफिकल सुन लीजिए, फिलोसफी सुनना भी बहुत जरूरी है। ये आत्मा अक्षय है, ये मैं नहीं कह रहा, गीता जी में भगवान ने कहा, क्या कहा? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने जीव, ये आत्मा, हम लोग सब हैं, हम लोग सनातन हैं। सनातन मतलब इटर्नल। जब इटर्नल हो गया इसका मतलब आत्मा क्या है? अक्षय है, इसका क्षय नहीं होता। साथ साथ गीता जी में ये भी कह दिया, ना जायते मृते वा कदाचिन। इस आत्मा का ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना इसको कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। इसका मतलब ये क्या है? अक्षय है। ये हम आत्मा जीवात्मा किसके अंश है? भगवान के अंश। और भगवान क्या है? अक्षय। भगवान का भी जन्म और मरण नहीं होता, ये जन्म मृत्यु से परे है भगवान। और क्या है? सनातन है। इसको ब्रह्मा जी ने, हमारे जो भागवत 10th वॉल्यूम है उसमें ब्रह्मा जी ने कहा, जी अहो भाग्यम नंद गो व्रजाकुसम यद मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। मतलब एसेंस में भगवान क्या है? सनातन, इटर्नल, which means अक्षय। तो हम भी अक्षय मीन्स आत्मा, भगवान भी अक्षय, और हमारा और भगवान का जो रिलेशनशिप है, इस आत्मा का परमात्मा का जो संबंध है, वो भी अक्षय ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। ये संबंध जुड़ता कैसे? आत्मा का भगवान का संबंध जोड़ने का एक जो मीडिया है, जो माध्यम है, वो क्या है? भक्ति। क्या मीडियम है? भक्ति। और भक्ति क्या है? अक्षय। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। गीता जी में भगवान ने कहा, कौन्त्या प्रतिजानी नाम भक्त प्रदर्शति। हे अर्जुन, इस बात की घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। इसका मतलब भगवान के जो भक्त हैं वे भी अक्षय हैं, क्योंकि उनका विनाश नहीं होता, और जो उनकी भक्ति है वह भी अक्षय ही है, उस भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। समझ आ रहे? क्या सुना हमने? हम जीवात्मा, हम भी अक्षय हैं, भगवान भी अक्षय है, हमारा उनके साथ जो संबंध है, उस संबंध को जोड़ने वाली जो भक्ति है, वो भी अक्षय है। जो भक्त बन जाता है वो भी अक्षय हो जाता है। भगवान के जो भक्त हैं, नित्य भक्त हैं, जैसे हनुमान जी को लो, हनुमान जी का कभी क्षय होता है? कभी डिस्ट्रक्शन होता है? नित्य चरण सत्या ताहारं सेवक नित्य। हनुमान जी अक्षय हैं, उनका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो इटर्नल है, इटर्नल सेवा में रहते हैं। एक साधक, एक प्रैक्टिशनर जब साधन करता है, भक्ति करना आरंभ करता है, वो भक्ति भी कैसी है? अक्षय है, उसका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट वॉल्यूम भागवत में नारद जी ने व्यास जी को बड़ी सुंदर बात कह दी, उसको ध्यान से सुनो। कहते हैं, त्वक्त्वा सुधरणम चरणम भजम
हरे भजनो पक्को यदि, क्या कहा? जिस व्यक्ति ने अपनी सारी ड्यूटीज को पूरा किया, कौन सी ड्यूटीज? वर्ण आश्रम धर्म, बॉडी की ड्यूटीज, समाज की ड्यूटीज, फैमिली की ड्यूटीज, ये सारी ड्यूटीज पूरी की, लेकिन भगवान और भक्ति वाली ड्यूटी पूरी नहीं की, समझ रहे? तो उसके हाथ क्या लगेगा? नारद जी ने कहा कुछ नहीं लगा उसके हाथ, क्योंकि जो उसने सारी ड्यूटीज निभाई हैं उसका सेंटर क्या है? क्षय, जिसका डिस्ट्रक्शन है, वो सेंटर है। लेकिन ये सारी ड्यूटीज करता हुआ जो भक्ति को भी साथ साथ चलाएगा, फिर वो अक्षय है, क्योंकि भक्ति का कभी डिस्ट्रक्शन नहीं है। सारी ड्यूटीज को अगर निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने निग्लेक्ट किया भी, किसके लिए? भगवान के लिए। जैसे मैंने मीरा जी का उदाहरण दिया, अब आप मीरा जी को तो पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी भक्त हुई है, उन्होंने अपने पूरे भाव को, फीलिंग्स को, इमोशंस को सब कंसोलिडेट करके श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। मीरा जी को कोई दोष लगा? नहीं, वो भगवान की प्यारी हुई, इसलिए मीरा जी जो कर रही थी वो सब अक्षय था, इसलिए उनको दोष नहीं लगा। किसी का घर अगर जला दिया जाए तो क्राइम है ना, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। हनुमान जी ने पूरा देश को आग लगा दिया, पूरा लंका जल गई, और ये नहीं सोचना कोई वहां पर लोग मरे नहीं थे, प्रेग्नेंट लेडीज मर गई थी, बहुत सारे लोग जल गए थे, लेकिन ये सब होने पर हनुमान जी को दोष लगा? कभी पनिशमेंट सुनी? कभी राम जी ने क्रोध किया? नहीं, क्योंकि द इंटेंट ऑफ हनुमान जी वो अक्षय के लिए था, भगवान का सेंटर था, नॉट हिज पर्सनल इश्यूज। अगर कोई भक्ति करते करते विदाउट गेटिंग परफेक्शन, अभी उसको परफेक्शन नहीं मिली, सिद्धि नहीं मिली, और वो भक्ति से गिर गया, मतलब कर नहीं पा रहा, या फिर परफेक्शन से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, मर गया, व्हाट इज द लॉस? वो तो कोई लॉस नहीं है। 2% भक्ति की और बेचारा चला गया, 90 साल का, 95 साल का हो गया, तो फिर तो जाना ही है। लेकिन अभी भक्ति में परफेक्शन नहीं हुई, व्हाट इज द लॉस? नो लॉस, क्योंकि फिर जहां पर जन्म होगा उसका, वहां से 3% से स्टार्ट करेगा, 2% उसने अपनी इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना पर्सनल एसेट बना लिया, 3% से स्टार्ट करेगा। जिसने 10% भक्ति की और फिर बेचारा चला गया संसार से, अभी तो परफेक्शन हुई नहीं, लेकिन अब जहां जन्म होगा उसका, कहीं पर भी 11 से स्टार्ट करेगा, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसलिए ये भक्ति का जो प्रोसेस है, ये है अक्षय। भगवान का जो नाम है, ये क्या है? अक्षय। जरा सोच के देखो, सिंपल से एग्जांपल देखो। पहले सबके हाथ में नोकिया फोन होता था, पूरे वर्ल्ड में मैं जहां जहां जाता था सबके हाथ में नोकिया, और सब कहते थे मेरा बेस्ट फोन है। उसके बाद फिर जब आईफोन आया तो नोकिया को कोई नहीं पूछता, फिर आईफोन स्टार्ट कहां से हुआ? आई डोंट नो, 8 से, 9 से, 10 से, चलते चलते 16 प्रो तक पहुंच गया। अब आप देखो, ट्राई करना, 30 मिनट्स, जो फोन हमको इतना प्यारा है कि उसको सब समय अपने साथ रखते हैं, इतना तो भगवान को भी साथ नहीं रखते जितना आईफोन को साथ रखते हैं। सारे मैसेजेस, कम्युनिकेशन और डिटेल्स, नोट्स सब उसमें है। आधा घंटा चैंट करो, आईफोन 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 आईफोन, आधा घंटा, तो देखो क्या टेस्ट आएगा। थोड़े दिन के बाद
बोरिंग हो जाएगा। मैं रोज 30 मिनट्स आईफोन आईफोन आईपैड आईपैड बोलता हूँ, बोरिंग हो जाएगा। लेकिन ये भगवान का जो नाम है, आप जितना भी जप करो, ये अक्षय है। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े सीनियर्स बैठे हैं, हमारे सुशील प्रभु जी, विष्णु प्रभु, विमला माता, ये सब 40-40 साल हो गए इनको यही नाम करते जो हम लोग यहाँ गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम करते करते इनको 40-45 साल हो गए और रोज जब करते हैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटा। बिलीव माय वर्ड्स। ये जो बैठे पर्सनालिटीज यहाँ पर, हाथ खड़े करना जरा, विमला जी हाथ खड़े करना, विष्णु प्रभु जी, सुनील प्रभु, ये देखो ये बैठे हमारे मतलब 45 years they are chanting this mantra। आप बोर नहीं हुए? आप लोग बोर नहीं हुए? एक ही नाम करते जा रहे हो, इनको चेंज करो, कोई नया लाओ। सतयुग में ये नाम चल रहा है, त्रेता में चल रहा है, द्वापर में चल रहा है, कलयुग में चल रहा है, और ये चलता रहेगा। ये अक्षय है, इसका क्षय नहीं है। और बिलीव माय वर्ड्स, इसको जब आप करेंगे ना, बोर नहीं होंगे। और इसमें थोड़ा सा मेरी हिंदी समझना, यदि प्रवेश होगा तो आवेश हो जाएगा। प्रवेश होगा मतलब इस डायमेंशन में, इस नाम के रस में, टेस्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर हो गई किसी को, थोड़ी सी इंटरेस्ट मिल गई, बस उस इंटरेस्ट के साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी। फिर इसका मतलब ये नहीं समझना कि ओ ड्यूटी से डिसटेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ड्यूटीज करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलियनियर्स हैं, लेकिन क्या नाम में इनका टेस्ट कम हुआ या ड्यूटीज में कम हुआ? नहीं, क्योंकि इन्होंने अक्षय चीज को पकड़ लिया है, which is imperishable, which is eternal। गीता का सार क्या है? वो नहीं जो 10 पॉइंट लिखे होते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार भगवान ने एक उपदेश दिया अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। Can you translate? It's just the essence, not word to word. What is the meaning? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। क्या कहना चाह रहे हैं? जितने क्षय धर्म हैं, जो डिस्ट्रक्टेबल हैं, जो पेरिशेबल हैं, या बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें जो टेम्पररी हैं, उसके पीछे मत भाग। मैं तुमको वो देना चाहता हूं जो अक्षय है। तो अपनी छाती पर हाथ रखकर, वक्षस्थल पर हाथ रखकर कह रहे हैं, मां एकम शरणम व्रजा, मेरे शरण में, क्योंकि मैं क्या हूं? अक्षय हूं। समझ आया? इसलिए ये वो दिन है जब हम भगवान के पास प्रॉक्सिमिटी में रह सकते हैं, जिससे हमको अक्षय रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, इटर्नल रिजल्ट्स। आज के दिन जो हम भागवत कथा सुन रहे हैं, जो हम लोग नाम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, जिन्होंने बहुत लोगों ने बताया मेरे को घर में आज खीर भोग लगाई भगवान को। आज की जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, डोनेशन करना, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन भी दिया मुझको, वो मेरे को नहीं दिया, मैं तो अपने मंदिर में राधा कृष्ण को अर्पण करूंगा, आप सबका जो भी। तो ये जो एक्टिविटीज है सब, ये क्या है? अक्षय। ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये प्रिजर्व है, ये परमानेंट इन नेचर। बात समझ आई? सो अक्षय मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वो एक्टिविटीज, वो क्रिया जो सब समय हमारे साथ रहेगी। हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हमारे साथ जन्म जन्म तक, ये नाम भी रहेगा, ये दान भी रहेगा, ये जो भी हमने आज किया वो हमारे साथ रहेगा। और इसको हम हर साल एक्यूमुलेट करते रहते हैं। अगले साल फिर अक्षय तृतीया आएगी। समझ आया बात?
ये है इन शॉर्ट अक्षय तृतीया का मतलब। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। उन्होंने एक बात कही है, बोलते हैं जो भक्त होते हैं उनके लिए हर रोज ही अक्षय तृतीया होती है। समझ आया? कितनी बड़ी डेफिनेशन उन्होंने बताई। उनके लिए हर रोज ही अक्षय तृतीया है, क्योंकि वो हर रोज ही वो एक्टिविटीज के साथ रहते हैं जो अक्षय है। भगवान का नाम, भगवान की सेवा, प्रसाद पाना, ये सारी एक्टिविटीज क्या है? अक्षय है। और किसके सेंटर करके इंटेंड करके हैं? भगवान के। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए हर एक दिन ही अक्षय तृतीया होती है, हर रोज। प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, इस दिन हम मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में हमारे लिए रोज ही अक्षय तृतीया है। हम तो रोज भागवत पढ़ते हैं, है ना? ऐसे बहुत परिवार बैठे हैं, ये सनी जी की फैमिली आई है, रोज राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। ये क्या है? अक्षय है। समझ आई बात? इसलिए जो एक्टिविटी परमानेंट इन नेचर, दैट्स अक्षय। तो आज अक्षय तृतीया है। अब आ जाओ, ये तो फिलोसफिकल पार्ट था। अब चलते हैं वृंदावन में। आज के दिन वृंदावन में जितने मंदिर हैं, यू नो हाउ मेनी टेम्पल्स इन वृंदावन? 5,000 टेम्पल्स एक छोटे से एक एरिया में। 5,000 मंदिर। इन मंदिरों में आज राधा कृष्ण थे ना, राधा जी तो ड्रेस पहनती हैं, लेकिन कृष्ण को आज ड्रेस नहीं पहनाई जाती, भगवान को ड्रेस नहीं पहनाते। आज उनको चरणों से मस्तक तक चंदन ही लगाते बस, पूरा चंदन। और अलग अलग डिजाइनिंग होती है, उनके माथे पे डिजाइन, उनके हाथों पे डिजाइन, और फूलों से श्रृंगार होता है। ये आज आरती दीदी पता नहीं कहां से ले आई है, मुझको नहीं पता था ह्यूस्टन में मोगरे की माला मिलती है। ये तो इंडिया में मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आरती दीदी का। इसको देखकर वृंदावन का स्मरण हुआ है। ये माला, इसी माला से ठाकुर जी का श्रृंगार होता है वृंदावन में, इसी माला से। और पूरा चंदन लगता है। क्यों चंदन लगता है? आज के दिन को यह भी कहा जाता है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा, क्योंकि इंडिया में पड़ गई बहुत गर्मी है ना, गर्मी होती है ना, और गर्मी के दिन में ठाकुर जी को स्पेशली वृंदावन में ठंडी ठंडी चीज का भोग लगता है। सत्तू होता है ना, सत्तू, उसका भोग लगता है, ठंडाई का भोग लगता है, शरबत का भोग लगता है, फल, ठंडी खीर, ये सब। और चंदन भी किसलिए लगता है? क्योंकि उनके शरीर को शीतलता प्राप्त हो, वो कूलिंग इफेक्ट होता है चंदन का। कोई अगर एक डॉट चंदन भी माथे पे लगाता है ना, तो एक डॉट यहाँ लगाने से पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को वो ठंडा रखता है। और कृष्ण को चरणों से लेकर मस्तक तक पूरा चंदन ही चंदन लगाया जाता है आज के दिन। और 21 डेज, 21 दिन तक ये चंदन होगा। लेकिन कोई 21 दिन तक नहीं करता, तो स्पेशली आज के दिन वो चंदन लगाते हैं। ये ट्रेडिशन, ये प्रथा कहां से आरंभ हुई? अब आ जाओ, एक बहुत बड़े संत की कथा सुने। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनका नाम श्री माधवेंद्र पुरी। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना है, कुछ लोगों ने। उनके गुरु जी के भी गुरु जी, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत ले रखा था। क्या व्रत ले रखा था? मैं कभी किसी से कुछ मांगकर नहीं खाऊंगा, जो अपने आप से लाकर मुझको दे देगा तो मैं स्वीकार करूंगा। इसको बोलते हैं अयाचिक वृत्ति। कितना कठोर नियम है। और खाऊंगा भी नहीं कुछ, सिर्फ दूध ही पीऊंगा, ये भी कंडीशन है। ये मैंने अपने जीवन का एक संकल्प ले रखा है।
सिर्फ दूध पीऊंगा, और वो भी कोई अपने आप से देगा तो, मांगूंगा नहीं। अब आप सोचते हैं हम सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे? किसी को कैसे पता मेरे को दूध चाहिए? इतना कठोर नियम। और ऐसे नियम को पालन करते करते ये गोवर्धन में पहुंचे, और जैसे गोवर्धन जी में पहुंचे तो एक छोटा सा बालक, नन्हा सा श्याम सलोना बालक इनके पास आया और एक मटकी में दूध लेकर, बाबा ये दूध पी लो। मेरी मैया यहाँ से पानी भर के जा रही थी, उन्होंने देखा एक संत बैठे हैं, तो वो गाय का दूध मेरे हाथ में भेज दिया, जाकर बाबा को दे आओ। अच्छा पी लेना, मैं जा रहा हूं, और बोलकर चले गए। इनका ध्यान इतना लग गया उस बालक की वाणी में, इतनी मीठी मीठी आवाज में बोल रहा था, ऐसे लग रहा था अमृत निकल रहा है। ये बच्चा कौन था? तो वो मटकी से दूध पी लिया। दूध भी कोई साधारण नहीं, इतना स्वादिष्ट, डिलीशियस, जैसे नेक्टर हो। वो बालक कोई और नहीं था। कौन था? स्वयं कृष्ण आए थे, क्योंकि भगवान का एक संकल्प है गीता जी में, अनन्यश्चिन्त्य माम जे जना परिपासते तेषम नित्य भुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण का गीता जी में एक संकल्प दिया उन्होंने सब लोगों को, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी गीता, हम सब के लिए थी। भगवान कहते हैं जो मेरी एकांतिक भक्ति करता है, एकांतिक मतलब वन पॉइंटेड, बस मेरे को ही भजन करेगा, तो उसके जीवन में जितनी अभाव, स्कैर्सिटीज हैं, वो मैं स्वयं ही मस्तक पे धारण करके, अपने में धारण करके ला कर दूंगा। ये इन्होंने संकल्प दिया। अब इन्होंने इतना कठोर नियम दे रखा है, ये भूखे हैं, भगवान से तो कुछ छुपा नहीं, दूध ला कर दे दिया, और इन्होंने उस दूध को पी लिया। जब पिया तो अब थोड़ी सी सुस्ती सी, तंद्रा सी आई, और थोड़ी सी नींद आ गई। जब नींद आई तो वही बालक सोपन में आकर कहने लगा, कबे माधव आसीबे कोरिबे सेवन, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आप ही की राह देख रहा था। हे माधव, मैं इस जमीन में, गोवर्धन में, इस भूमि में धंसा हुआ हूं, मुझको बाहर निकालो। मैं कितने समय से यहाँ पर इस भूमि में धंसा हुआ हूं, मेरे को गर्मी लगती है, मेरे को भूख लगती है, मेरे को प्यास लगती है, मुझको निकालो, मुझको निकालो। थोड़ी देर में जब वो जागे, मैं क्या स्वप्न देखा? पहली बात तो उस बालक की वाणी और उसका जो दूध अमृत जैसा था, वही बालक फिर मेरे को आकर स्वप्न में कह रहा, मैं यहाँ जमीन में धंसा हुआ हूं, कुछ ना कुछ बात है। तो उन्होंने गोवर्धन में उस सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला इसको खोदो, जमीन को डिग करो। जैसे डिग किया तो इतने सुंदर एक भगवान जी वहां से श्री कृष्ण प्रकट हुए, जिनका दर्शन नाथ द्वारा में होता है। नाथ द्वारा गए, क्या नाम है उनका? श्रीनाथ जी। मैं उनकी कथा सुना रहा हूं। ये श्रीनाथ जी वहां गोवर्धन में जमीन के अंदर धंसे हुए पड़े थे। तो जब भूमि से उनको बाहर निकाला, पूरा शरीर धूल धूल पड़ा था। तो श्री माधवेंद्र जी ने, श्री माधवेंद्र पाद जी ने इनको स्थापित किया और गांव वाले से कहा, देखो सबके घर में गैया है, दूध है, दूध, दही, घी, शक्कर, हनी, ये सब लेकर आओ। सब लेकर आए और उन ठाकुर जी का अभिषेक किया। जैसे ही अभिषेक किया, फोन साइलेंट कर लीजिए प्लीज, पहले ही बोला था मैंने। फोन साइलेंट हो गया? बोलो वृंदावन बिहारी। अरे फ्लाइट में भी पायलट बोलते हैं डिस्ट्रप्शन होती है, मेरी कथा में भी होती है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि जब हम कथा बोलते हैं एक चिंतन चल रहा होता है, एक फ्लो चल रहा होता है।
अभिषेक हुआ श्रीनाथ जी। पीछे वालों से नहीं पूछ रहा, आगे वालों से पूछ रहा। क्या बोला था मैं? श्रीनाथ जी का अभिषेक हुआ। क्या बोला था? पक्की बात नहीं था। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कौन ध्यान से सुन रहा है, पता तो मेरे को भी है। तो उनका अभिषेक हुआ, सारे गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए। इतने सुंदर ठाकुर जी हमारे यहाँ पर थे, हमको पता ही नहीं। अब इतने समय से वो भूमि में थे, आज तक किसी को स्वप्न में क्यों नहीं बोला? इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि एक भक्त ही भगवान को प्रकाशित करते हैं। यूं तो भगवान स्वयं प्रकाशित है, लेकिन भक्त उनको प्रकाशित करते हैं। जैसे वृंदावन में राधा रमन जी हैं, राधा रमन जी का दर्शन किया, इतने छोटे से भगवान जी हैं। वो पहले क्या थे? पहले ऐसे नहीं थे जैसे कृष्ण खड़े होते हैं 3 जगह से टेढ़े, शालिग्राम थे बस। शालिग्राम समझते हैं? ये आजकल के बच्चे शालिग्राम नहीं समझते। तुम समझते हो शालिग्राम? इंस्टाग्राम समझते हो? इंस्टाग्राम तो जल्दी समझते हैं, शालिग्राम नहीं समझते ही बच्चे। तो शालिग्राम जी ऐसे होते हैं, है ना, गोल गोल से। नेपाल में मिलते हैं, गंडकी नदी से शालिग्राम। वो शालिग्राम जी की, वो शालिग्राम थे और उनकी सेवा कर रहे थे बहुत बड़े संत। उनका नाम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। बड़ी सुंदर कथा है। शालिग्राम जी की तुलसी रखकर सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़े सेठ, कौन से सेठ? ये राज जी वहां पर आ गए। सेठ जी है ना, बहुत सारे मंदिरों में, सब मंदिरों में ठाकुर जी के लिए उनके ऑर्नामेंट्स, उनके आउटफिट्स सबको डोनेट कर रहे थे और इनको भी दे दिए। जब इन्होंने वो कपड़ों को देखा, ऑर्नामेंट्स को देखा, तो इनकी आंखों से आंसू आ गया। आंसू आ गए। क्यों? मेरे ठाकुर जी तो एक शालिग्राम जी, इनका तो कोई रूप नहीं है, मतलब ये ऐसे खड़े हुए नहीं है। काश यदि मेरे ठाकुर जी भी ऐसे होते तो मैं भी उनको गहने पहनाता, श्रृंगार करता ना। कि भगवान को श्रृंगार करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और जैसे वो आंसू शालिग्राम जी के ऊपर पड़े, वो शालिग्राम जी ऐसे कृष्ण बनकर खड़े हो गए, 3 जगह से टेढ़े, हाथ में ऐसे बंसी लेते। बताओ कितनी शक्ति है उन आंसुओं में, उन अश्रुओं में, कि एक शालिग्राम जी को वो अश्रु क्या हैं? वो प्रेम के अश्रु हैं, प्रेम के आंसू हैं। हमारे जैसे रोने वाले आंसू नहीं, वो प्रेम के आंसू हैं। इतना बल है, इतना शक्ति है उस अश्रुओं में कि वो शालिग्राम जी से राधा रमन जी को प्रकट कर सकते हैं। समझ रहे बात? इसलिए वृंदावन में राधा रमन और सब लोग क्या गाते हैं? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तो देखो भक्तों के, संतों के अंदर इतना शक्ति होती है, वो भगवान को प्रकाशित कर देते हैं। इतने समय से वो भगवान जमीन में धंसे हुए थे, आज तक किसी को नहीं पता था। इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। कबे माधव आसिबे कौरिबे सेवन, कब माधव इंद्र आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। अब तो उनको 56 भोग लगने लगा ना। और जब किसी ने एक दिन 56 भोग लगाया तो दूसरे सेठ जी ने कहा मैं भी लगाऊंगा, अगले दिन मेरा स्पॉन्सरशिप, है ना। एक सचिन नाम के सेठ आ गए, बोलते अगले दिन 56 भोग मेरा स्पॉन्सरशिप। तीसरे दिन दूसरे सेठ जी सुशील जी आ गए, बोलते हमारा स्पॉन्सरशिप। फिर विष्णु प्रभु जी आ गए, बोलते हमारा स्पॉन्सरशिप, है ना। फिर वैशाली आ गई, बोलते हमारा स्पॉन्सरशिप। फिर सनी आ गई, फिर रीटा आ गई, फिर ऋचा आ गई, किरण आ गई,
अंजलि आ गई, अनुपमा, सबके नाम बोल रहा हूँ मैं तो। देखो ऐसे करते करते 2 साल तक, 2 years, 2 साल तक अभिषेक चलता रहा और 56 भोग लगते हैं। 2 years चैतन्य चेतावनी वर्णन, है ना। जब इतना भोग लगता गया, आज भी श्रीनाथ जी का दर्शन होता है उदयपुर में, बड़े सुंदर ठाकुर जी। और यहाँ ठोड़ी पे क्या है, हीरा, एक हीरे का दर्शन होता है। वहां पर कुआं है जहां पर घी पड़ा होता है, उसी घी से ही भगवान को भोग लगता है रोज। और ये परंपरा कब से चलती आ रही है, विचार करो। अब इतना 2 साल तक जब चला ना, एक दिन फिर यही श्रीनाथ जी, गोपाल जी उनके स्वप्न में आए। किनके स्वप्न में आए, किसकी बात कर रहा था मैं? हाँ, माधवेंद्र पुरी, ठीक बोला माता जी ने। एक दिन फिर स्वप्न में आए, बोलते हे माधव, माधवेंद्र से शॉर्ट निकनेम हो गया माधव। हे माधव, 2 साल से मेरा अभिषेक हो रहा है, लेकिन मेरे अभी शरीर का ताप जा नहीं रहा। अभी भी मेरे को ताप बहुत हो रहा है। देखो भगवान ना लीला करते हैं। किसी ने, बच्चे ने मेरे से पूछा, महाराज ये लीला क्या होता है? मेरी फ्रेंड का नाम लीला था। मैंने कहा अब तुमको कैसे समझाऊं? कह रहे नहीं, कोई सिंपल वर्ड बताओ। मैंने कहा अच्छा ये सोचो, भगवान ना ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं। बोलते हाँ ये तो समझ आ गया, किस लिए करते हैं? अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए एक नाटक करते हैं। जैसे एक नाटक की बात बताऊं, किनकी? कृष्ण कन्हैया। जमुना जी में एक बहुत बड़ा सांप आ गया। जानते कौन सा सांप? कालिया। इतना भयंकर, विष से भरा हुआ, सारी जमुना जी को पोल्यूटेड कर दिया, कंटेमिनेटेड विद पॉइजन। जो वहां जाता वो गिर पड़ता, पक्षी ऊपर से जाते वो गिर पड़ते। कन्हैया को पता लगा मेरी टेरिटरी में मैं भी एक काला, ये दूसरा और कॉम्पिटिटिव कौन आ गया? काला ये, अच्छा मैं इसको एक लेसन दूंगा, सबक सिखाऊंगा। तो एक दिन कन्हैया सखों के साथ खेलते खेलते गेंद को जानबूझकर जमुना जी में फेंक दिया। और जैसे जमुना जी में फेंका, सब कहने लगे कन्हैया हम कैसे खेलेंगे, तुमने तो सारा गेम खराब कर दिया। बोलते कोई बात नहीं, मैंने गेंद फेंकी, मैं ही लेकर आऊंगा। नहीं कन्हैया, वहां जाना नहीं, वहां जाना नहीं, वहां पर कालिया रहता है। और कृष्ण किसी की बात नहीं सुन रहे, दौड़े दौड़े जाकर जमुना जी में छलांग लगा रहे, पूरे जमुना जी में छलांग लगा दी। जब सखाओं को पता लगा, उनके फ्रेंड्स को, मित्रों को, कि हमारा कन्हैया जमुना जी में कूद पड़ा, वो भी कालिया के वहां, दौड़े दौड़े पूरे गोकुल में आकर शोर मचा दिया। कन्हैया डूब गए, कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया। जिसने सुना सब अपने अपने घर से दौड़े। यदि कन्हैया नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि हमारे प्राण कन्हैया में बसे हैं। सब दौड़े दौड़े गए। विचार करो, बच्चे से लेकर जवान, बूढ़ा, जो भी कोई है, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो रोते रह गए और अपने भाग्य को कोसने लगे। कौन 2? एक तो वृक्ष जो पेड़ है और जो घर है। ये रोने लगे कि भगवान ने, विधाता ने हमको पैर नहीं दिए, नहीं तो हम भी आज भागकर दौड़कर जमुना जी में कूद जाते और ये बताते कि हम भी कन्हैया से कितना प्रेम करते हैं। समझ रहे? बाकी सब दौड़े गए, लेकिन वहां पर बलराम जी ने जमुना जी के पास ऐसे खड़े थे, बलराम जी, और ऐसे हंस रहे थे। किस लिए हंस रहे थे? आज अगर बलराम जी हंसते नहीं ना, किसी को बचा नहीं पाते। अगर बलराम जी भी वहां रोने लग जाते ना, तो सारे आज जमुना जी में कूद जाते। लेकिन बलराम जी जब हंस रहे हैं ना, तो सबको शांति मिली। हाँ, अगर दाऊ हंस रहा है इसका मतलब कन्हैया सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कन्हैया जमुना जी में कूद गए और वहां पर कालिया के कॉइल फेंट में, कालिया सांप कैसे पकड़ता है? अपने कॉइल में पकड़ लेता है। कृष्ण बस आनंद ले रहे, देखता हूं ये क्या करता है,
ये मेरा क्या करता है देखता हूँ। जैसे अपने फेट में कॉइल में लिया, कृष्ण को ऐसा लगा अच्छी स्क्रैचिंग हो रही है, कोई अच्छे से रगड़ रहा है, बड़े हर चीज में इनको आनंद आता है। पहलवान लड़ते हैं तो इनको बड़ा आनंद आता है, कालिया कॉइल में लेता है, बोले अच्छी स्क्रैचिंग हो रही है। और कालिया देख रहा है कि अच्छा ये ऐसा कौन सा बालक है इसको मार नहीं पा रहा, और टाइट किया उसको। इतने में कन्हैया ने सुन लिया, बाहर सब लोग रो रहे हैं, मैं तो यहाँ खेल रहा हूँ इसके साथ, और बाहर सब इमोशनली इतने रो रहे हैं, तो ये तो बड़ा इंटेंस हो गया मामला, अब मैं कुछ करता हूँ। कन्हैया ने थोड़ा सा ऐसे झटका दिया, काले की कॉइल फेट सब टूटने लग गई, और वो अब हिट करने लगा अपने फनों से, इतने बड़े बड़े फन, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी कोबरा, इतने बड़े बड़े फन से कृष्ण को मारने लगा, और कृष्ण जंप करके कालिया के मस्तक पर आ गए, और कालिया के मस्तक पर आकर कृष्ण नाचने लगे। एक बड़ा सुंदर भजन है, सूरदास जी ने लिखा, सुनेंगे? अरे हाँ तो बोलते हो। मैं सोचता हूँ सब लोग पता नहीं नाराज हैं कि अपसेट हैं, कोई हाँ बोलता नहीं, ना बोलता नहीं। वेट अ मिनट, मैं देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, नहीं है सॉरी, कल सुनाऊंगा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बस लिरिक्स नहीं है, सॉरी, कल गाऊंगा। एनीवे, कालिया के फन पर see if you can get on Google, ऐसे देखते किया, उसके फन तोड़ दिए, और उसके मुंह से खून निकलने लगा, कालिया के मुंह से। अब तो बेचारा सरेंडर हो गया। कालिया की जो पत्नियां थी वो सब कृष्ण भक्त थी, इसलिए भगवान ने इतने असुरों को मारा, कालिया को मारा नहीं। देखो, पूतना को मारा, अगासुर, शक्तासुर, तिरनाव्रत, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, केशी, इन सबको मार दिया, कालिया को पूरा मारा नहीं। क्या रीजन है? कालिया की जो पत्नियां थी, वाइफ्स थी, वो सब कृष्ण की भक्त थी। अब वो सारी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान के सामने आ गई, सारी पत्नियां भगवान के सामने आ गई और आकर कहने लगी, प्रभु हमारे पति को बख्श दो, हाँ, इसको छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है छोड़ दो। लेकिन क्यों छोड़ दो? पत्नियों ने ऐसे रिक्वेस्ट क्यों की? अगर ये मर गया तो कोई और आकर हमको किडनैप करके ले जाएगा, अगर ये मर गया तो इसके कारण कम से कम हम बचे रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, समझ आएगा तो बीच बीच में रिपीट कर लेना। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पग 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 पम 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 फन 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 नी भरत। नहीं गा सकता हूँ। फन 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 नी भरत, बिम 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 बिनती कर नाचव दुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर। शशिक शशिक शनकादिक नम 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 नारद मुनि, बम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत
विविध विधाकर दम 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 देव सकल गण 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 मुनि गंधर्व नाचते ताली तांडवती मुंडन पर नाचते हरि तांडवती सूरदास प्रभु की वाणी किम तुम किम न जानी चम 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 चल पर निर्भय करो काली तांडवती मुंडन पर नाचते हरि तांडवती मुंडन पर नाचते हरि तांडवती मुंडन पर नाचते हरि। ये सूरदास जी ने लिखा। बोलते बम 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 महा मम 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 महादेव नम 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 नारद मुनि शं शं शंग शनकादि। इस तरह से बड़ा सुंदर उन्होंने राग के साथ उस सीन को कैप्चर किया जब कृष्ण कालिया के फलों पर नृत्य कर रहे हैं। स्वर्ग से देवता मृदंग करताल ढोलक बीना लेकर आ गए और श्री कृष्ण इतने सुंदर नृत्य कर रहे हैं कालिया के फन पर, उनके साथ वो बजा ही नहीं पा रहे। अब जो संगीत जानते हैं ना उनको पता है, मृदंग ढोलक बज रहा हो और गा रहा हो कोई, उसमें एक ताल भी, एक सेकंड का भी फर्क आ जाता है तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। ताल के साथ ताल बजती है। जो लोग नृत्य भी करना जानते हैं, कथक भरतनाट्यम, जो ढोलक बजता है, पगार जो बजता है, जो उसके जहां पर ता थई टक थई, जहां पर थई होगी वहां पर ताल ठक 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 ऐसे बजना चाहिए। और नहीं होता तो बस नाचने वाले का मूड, गाने वाले का मूड सब बेकार हो जाता है, सब क्षय हो जाता है। अब सारे देवता बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर और इतनी फास्ट तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं, देवता बेचारे बजा ही नहीं पा रहे। हाथ दुख गया, हाथ दर्द हो रहा है, इतना तेज कृष्ण नृत्य कर रहे हैं उस फनों पर। तो उन्होंने सोचा छोड़ो भाई, प्रभु का मूड स्पॉइल हो जाएगा, रख दो यहाँ पर। सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रख दिया और वो इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बजने लगे कृष्ण के इस नृत्य को देखकर। और वो जो अपने आप बजे, तब उनके साथ वो नोट मैच हुआ। ऐसे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और कालिया के मुंह से खून निकल रहा है। एक फन निकालता है कालिया, कृष्ण ताता थई तता थई एक मारते हैं, पूरा खून निकलता है। अब सारी जितनी उनकी पत्नियां थी हाथ जोड़ कर कहने लगी हमारे पति को छोड़ दो, ये मर जाएगा। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आ रही। उन पत्नियों ने कहा ये तो बड़ा क्रूअल नेचर का विष उगलता है, इस पर ऐसी कृपा कैसे हो गई कि आपके चरण इसके मस्तक पर आ गए। वो चरण विहाय कामेना सुचरेन हृदव्रता, ये भगवान के चरण लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है, ये हमारे पति इस कालिया को कैसे प्राप्त हो गए। ये पत्नियां बोल रही हैं। अब कालिया भगवान के आगे अब समर्पित हो गए, बोलते हैं दंडवत। कालिया बोलने लगा देखो प्रभु एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानना। बोले बोलो। बात ये कहना चाहता हूं, ये सृष्टि किसने की? आपने की। बनाया किसको सबने? आपने। मैं सांप हूं, किसने बनाया? आपने। अब सांप तो आपने बनाया, सांप का नेचर स्वभाव भी क्या होता है? विष उगलना। तो मैं विष तो निकलूंगा, मैं अमृत थोड़ा निकालूंगा। बनाया आपने ना, अब मेरा स्वभाव ही यही है, तो मैं क्या करूं? कितनी अच्छी बात कही ना? अच्छी बात कही कि नहीं? नहीं। साधारण जनरल ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, भाई मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कालिया बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, लेकिन तेरी बात में, तेरे क्वेश्चन में कोई ग्रेविटी नहीं है। बोलते क्यों? तुम कहां पर बैठा है जानते हो? वृंदावन में। और कौन बैठा है? जमुना जी में। और तुम्हारी सराउंडिंग्स में तुम्हारी जो पत्नियां हैं, वाइफ्स, वो मेरी भक्त हैं। इतनी सारी सिचुएशंस फेवरेबल है तुम्हारे आसपास,
तब भी तेरा स्वभाव बदला नहीं, तेरा नेचर बदला नहीं, तो धिक्कार है तेरे स्वभाव को। ध्यान से समझो कितनी सुंदर बात है। धिक्कार है तेरे नेचर को। जो वृंदावन में आए और वहां रहे, जो जमुना जी में भीतर पानी में रहता है और जिसकी पत्नियां सारी भक्त हैं, तब भी तुम्हारा नेचर स्वभाव बदला नहीं, तो फिर फाइन ऑन यू, फाइन ऑन यू। अरे वृंदावन में आकर तो बड़े बड़े पापियों का, अपराधों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है, इट्स नॉट जस्टिफाइड। तुम यहां से चले जाओ, यहां पर मत रहना। बोलते प्रभु मैं यहां से बाहर गया तो गरुड़ जी मेरे को खा जाएंगे। बोलते गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अब मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर आ गया, गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे। तो प्रभु मैं जाऊं कहां? बोलते रमणीक द्वीप चले जाओ। रमणीक द्वीप जानते कहां है? फीजी। फीजी आइलैंड सुना? कालिया को वहां भेज दिया। इससे वहां के जो लोकल, जो नेटिव्स हैं वहां के लोग, फीजियंस, लंबासा में, स्पेशली फिर वो लंबासा, वहां पर एक ऐसा स्टोन है जिसकी शेप सांप जैसी है, और वो स्टोन हर साल 1-1 इंच बढ़ता रहता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब वो रूफ तक पहुंच गया। वहां के नेटिव्स को पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन 5000 साल पहले कृष्ण कालिया को ये कह दिया तुम चले जाओ रमणीक द्वीप, एंड दैट इज फीजी आइलैंड्स। वहां के लोकल जो लोग हैं वो सांप की पूजा करते हैं। कालिया अपनी पत्नियों के साथ फीजी चला गया। लेकिन यहां से हमको एक बात इस लीला से, इस पास्टम से समझ आई। वो क्या? हम अगर सोचें हमारा स्वभाव ऐसा है, हम बदल नहीं सकते। मैं क्रोधी हूं तो क्रोधी रहूंगा, मैं ग्रीडी हूं तो ग्रीडी रहूंगा। बोलते नहीं, अगर हम वृंदावन की चिंता करते हैं, नाम जप करते, और तीसरा क्या होता है? उन्होंने पूछा तीसरा क्या होता है, तो बोलते सुस्ती। याद है? हम जितनी बार खाते मुंह में 3 चीजें साइमल्टेनियसली होती है, होता है ना? सोचो सुबह से कुछ नहीं खाया, वो भी शाम हो गई और अब सामने प्रसाद आ गया, तो जब पहली ग्राही मुंह में लेंगे, सेटिस्फैक्शन, और साइमल्टेनियसली क्या होगा? नरिशमेंट। लेकिन थर्ड चीज क्या होगी? खुद उपाय भाषम, भूख उतनी ही कम होती चली जाएगी। समझ रहे? अगर भूख कम नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ है, बैक्टीरिया से अंदर, और या फिर कोई भूत है जो खाया जा रहा है। पोजेस्ड है, तो होगा ही होगा। खाने के साथ उतनी भूख भी कम होती ही चली जाएगी साइमल्टेनियसली। ऐसे कहते हैं भक्ति परेशान व विरक्ति। जब हम भक्ति करते हैं, उसके साथ साथ भगवान की रियलाइजेशन भी होगी, और उसके पैरेलल हमारी नेचर भी बदलेगी ही बदलेगी। अगर नहीं बदल रही, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, भक्ति में कुछ गड़बड़ चल रही है। ये बात है। तो किसने ये सारे, मैंने कालिया की बात सुनाई, आई है, किसने सारी बात बताई? लीला, भगवान लीला करते मतलब ड्रामा। पानी के अंदर कूद देना, और जैसे ही पानी से बाहर आए ना, ठंडा लग रहा है, शिवरिंग स्टार्ट हो गई। अरे आप सब समय समुद्र में पड़े रहते हो, तब तो आपको ठंड नहीं लगती। आप थोड़ी देर के लिए जमुना जी में क्या कूदे, बाहर निकलकर आपको शिवरिंग हो रही है। ये जो नाटक करते हैं ना शिवरिंग का, गर्मी का, पता किसने करते हैं? भगवान का एक गुण है भक्त वत्सल। He is very affectionate to those who want to serve him. And out of that affection, उस affection के कारण ये जानबूझकर ये नाटक करते हैं। ये शिवरी का नाटक क्यों किया? सूर्य देव बेचारे बड़े परेशान हैं। बोलते कन्हैया गैया को लेकर वन में आते हैं,
गैया को घास चराने आते हैं, खेलते हैं अपने सखों के साथ, और मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ। अरे सबकी तो इच्छा होती है भगवान की सेवा करूं। सूर्य देव की इच्छा होती है मैं अपनी किरणों से कन्हैया की सेवा करूं, लेकिन ये बादल आ जाते हैं, और वो बादल एक अम्ब्रेला की तरह, एक छाता की तरह आ जाते हैं कि प्रभु को कष्ट ना हो, सन रेस का किरणों की धूप ना लगे, कष्ट ना हो। बादल सेवा करने सामने आ जाते हैं। बादल की तो सेवा हो गई, सूर्य का क्या होगा बेचारे का, समझ आए बात? और वो बादल जैसे बोलते हैं ना ड्रिजलिंग, धीमी धीमी थोड़ी थोड़ी बूंद ऐसे फेंकते हैं, क्यों? स्प्रे करते हैं, जिससे कृष्ण को कूलिंग हो, ठंड मिले। और दूसरी बात क्या, वो बादल जो पानी थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग हो रही है, वो क्या है? उनके आंसू, प्रेम के आंसू। हम कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, आहा क्या सुंदर दर्शन है, मोर पंख धारण कर रखा है, पीतांबर धारण कर रखा है, हाथ पे वंशी को धारण कर रखा है, तो उनकी आंखों से मिलन के प्रेम के आंसू बहते हैं। वही क्या है? धीमी धीमी वर्षा है। अब बेचारे सूर्यदेव परेशान हैं, मैं कन्हैया की सेवा फिर कब करूंगा? तो बड़े दिनों से कृष्ण के मन में सूर्य को भी रेसिप्रोकेट करने की इच्छा हो रही है, लेकिन मना तो किसी को नहीं करेंगे, बादलों को नहीं कहेंगे तो मत आओ, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं। तो सूर्यदेव क्या करेंगे? तो इसलिए आज उनको ये मौका मिल गया, अवसर मिल गया। मैं थोड़ी देर पानी में रहा, अब मैं ये नाटक कर सकता हूं। बाहर आकर करने लगे, ओह हम शिवरिंग, सूर्यदेव आ जाओ। तो बस एक नहीं 12 सूर्य, हमको तो एक ही पता है, सनराइज होता है, सनसेट होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू भागवतम, अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स, हर महीने में एक सूर्य होते हैं। इसलिए पूरे साल में 12 आदित्य, 12 सूर्य एक साथ आकर कृष्ण को पूरा अपनी सेवा दे रहे हैं, पूरा हीट दे रहे हैं। समझ रहे हैं? हम एक हीटर के आगे नहीं बैठ सकते। और अभी देखना जून महीने में 12 बजे खड़े हो जाओ, एक सूरज की तेज को हम सहन नहीं कर पाते, तुरंत एसी ऑन कर देते हैं। और कृष्ण के आगे, भगवान के आगे 12 सूर्य, 12 आदित्य आकर खड़े हो गए, पसीना छूट गया। कृष्ण हंसने लगे, बस सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, तुम्हारी सेवा मैंने स्वीकार कर लिया। इतने में सूर्यदेव भी आनंदित हो गए। जिससे वृंदावन में वो स्थान है जिसको बोलते हैं द्वादश आदित्य टीला, जहां पर 12 सूर्य आकर कृष्ण को पूरा ताप दे रहे हैं, भगवान की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए सबकी सेवा को स्वीकार करते हैं। ये है वृंदावन का भाव, ये है ब्रज भाव। तो अभी तो शिवरिंग हो रही है, सूर्य का ताप चाहिए, तेज चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन गर्मी बढ़ गई, अब बोल रहे मेरे को बड़ा ताप हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं, हे माधव आप मेरे को चंदन लगा। फिर से 2 वर्ष के बाद फिर से स्वप्न में आकर कहा, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ और मेरे लिए वहां से चंदन लेकर आओ और चंदन को घिसो। वो नहीं कि HEB से पाउडर ले आए, चंदन पाउडर और पेस्ट बनाकर लगा दिया, एवरीथिंग एज अ शॉर्टकट। लेकिन उस समय चंदन लॉग्स, उनको घिसा जाता था, कितनी मेहनत लगती थी। अच्छा, कोई आज से 30-40 साल पहले वृंदावन गया कभी? हाँ, माता गई। पहले वृंदावन में जितने बड़े बड़े मंदिर होते थे, वहां पर फैंस नहीं होते थे, पंखे नहीं होते थे। क्या होता था? मंदिर में भगवान के ऊपर एक कपड़ा होता था और उसकी रस्सी बाहर आती थी। समझ रहे हैं? रस्सी बाहर आती थी और जितने आसपास के रेजिडेंट्स जो सेवा, वो अपनी अपनी ड्यूटीज बांट लेते थे। 2 घंटा बाहर बैठ के रस्सी को ऐसे खींचते थे, जैसे रस्सी खींचते थे और अंदर वो कपड़ा ऐसे ऐसे भगवान को पंखा करता। सोचो कितना इंटीमेट फीलिंग होती थी वहां पर। अब तो पुजारी जी बटन ऑन करते एसी हो जाता। वो जितनी मशीन्स आ गई ना, वो इंटीमेट जो सेवा है, जो रेस्पिरेशन, वो बेकार हो गई, खत्म हो गई। अपने हाथ से भगवान को पंखा कर रहे। और मैं
89-90 की बात बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा ये, उस समय भी यही होता था। और कभी कभी पुजारी बैठकर हाथ पे पंखा लेकर करता रहता थे बेचारे 3-3, 4-4 घंटा। सोचो जब ठाकुर जी के आगे से पंखा कर रहे होंगे तो क्या भावना रहेगी, कितना स्वीट रेस्पिरेशन होगा वो। और जैसे जैसे फैन और एसी आ गए, वो ममता, वो प्यार, वो पॉजिटिवनेस, वो सब बेकार होता चला गया। इसलिए दूरी होती चली गई। ये मशीन हमको दूर कर दी भगवान से। तो अब इनको लग रही बड़ी गर्मी। जून का महीना आती है, अक्षय तृतीया आ गई, गर्मी पड़ गई। हे माधव मेरे लिए चंदन लाओ। और कहां से लाओ? जगन्नाथपुरी से लाओ। ये भी डिमांड है। वहां से मलय पर्वत से चंदन मिलेगा। और वृंदावन से जगन्नाथपुरी इज ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स। जब वहां पर ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, कार नहीं है, फ्लाइट नहीं है। और श्री ये जो भक्त हैं श्री माधवेंद्र जी, कोई बहुत यंग, कोई टीनेजर नहीं है, एडवांस एज में है। तो पैदल जाएंगे वहां पर 2000 किलोमीटर्स, कितने महीने लग जाएंगे। और ये गए अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। उनको चंदन चाहिए, जो वो मांगेंगे हम मैं ला कर दूंगा। क्योंकि भगवान किसी और से नहीं मांग रहे। किन से मांग रहे हैं? इन्हीं से मांगते हैं। क्योंकि एक नियम है, भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु उलट ना जाए। भक्तों की जो इंग्रेडिएंट, जो भोग है, उसको भगवान खींच कर भी खाते हैं। और जो अभक्त नहीं है, उसकी भोग को तो भगवान देखते नहीं। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम। दुर्योधन ने इतना रख दिया सामने भगवान को। दुर्योधन ने कहा प्रभु कुछ खाइए। कृष्ण कहने लगे दुर्योधन 3 जगह खाया जाता है। एक तो या तो बहुत तेज भूख लग रही हो, तब कोई विचार नहीं होगा, जो सामने खा लो। दूसरा, जहां पर कोई संबंध हो वहां खाया जाता है। और तीसरा, जहां पर प्रेम हो। और दुर्योधन तुम्हारा मेरा कोई संबंध तो है नहीं, और प्रेम तो बड़ी दूर की बात है। इस कारण से भूख भी नहीं है, तो तेरा मैं खा नहीं सकता। और वहीं से निकल के तो भूख निकल आई। सामने विदुर जी का द्वार मिल गया तो भूख भी लगाई। और आप सब जानते हैं ठाकुर जी वो खा रहे हैं जो हम आप नहीं खा सकते, है ना। विष्णु प्रभु कल भंडारे में केले के छिलके रखना, हम सब खाएंगे। कोई खा सकता है? एक गाय भी नहीं खाती केले का छिलका। हम आप नहीं खा सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, वो चीज भगवान खा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? कितने डाउन टू अर्थ और कितने हम्बल हैं, कितने गुणवान हैं। एक व्यक्ति सुंदर तो हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कि उसके अंदर गुण भी हो। लेकिन जिसके अंदर गुण है, वो देखने में कैसा क्यों ना हो, वो सुंदर है। गुण से व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी निकलती है। सुंदरता तो कितने दिन रहेगी? थोड़े समय के बाद वो सुंदरता कम हो जाती है अपने आप ही। रिंकल्स हो जाते हैं, वो अलग बात है, पाउडर लगाकर छुपा दो। बाल सफेद हो जाते हैं, वो बात और है, गार्नियर डाई लगाकर उसको डाई कर दो। लेकिन जो गुणों में गुणवान है, वही धनवान है। और हमारे कृष्ण कैसे हैं? सुंदर भी उतने हैं और गुणों में भी बड़े ऊंचे हैं। बताओ, विदुर के घर में छिलका खा रहे हैं, सुदामा के यहां पर कच्चे तंडुल को खा रहे हैं। हम आप नहीं खा सकते, भगवान वो खा रहे हैं। कितने गुणवान हैं। तो इसलिए
पैदल गए जगन्नाथपुरी और वहां पर जाकर जब लोगों को बताया, गवर्नमेंट को बताया, राजा को बताया, उन्होंने बड़े बड़े चंदन दे दिए, जाओ ले जाओ, मतलब बड़े बड़े लॉक्स। बैलगाड़ी में उनको लेकर आ रहे हैं, कौन? श्री माधवेंद्रपुरी जी बैलगाड़ी में। लेकिन उस समय मुस्लिम राज्य बहुत चल रहा था, राजा थे, तो इनके मन में, भक्त के मन में ये बात थी कि कोई अगर ऐसा कोई मुसलमान राजा इसको इम्प्योर कर दे, कंटामिनेट कर दे, या इसको अरेस्ट कर दे, कुछ भी कर सकता है। और ये चंदन घिस के मेरे को ठाकुर जी को लगाना है। फिर 2000 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1500 माइल्स पैदल चलकर आना है। ऐसे चलते चलते रात को रेमुना एक स्थान है उड़ीसा में, बड़ी सुंदर कथा है। रेमुना में रात को उन्होंने विश्राम किया, क्योंकि रात को सोते विश्राम करते हैं, सुबह चलते हैं। जब रेमुना नामक उड़ीसा उस स्थान पर जब पहुंचे तो वहां पर एक गोपीनाथ जी का मंदिर देखा, बड़े सुंदर गोपीनाथ जी का, आज भी उनका बड़ा सुंदर दर्शन होता है। और उन्होंने एक सीन देखा कि पुजारी जी गोपीनाथ जी को रोज 12 क्ले पॉट्स, कसोरे बोलते हैं ना उसको, 12 क्ले पॉट्स खीर भोग लगाते रोज। जैसे उन्होंने खीर को देखा, इनके मन में इच्छा हुई, इस खीर को अगर मैं थोड़ा सा एक चखू लूं, थोड़ा सा भी, तो ऐसी कैसी खीर फिर मैं अपने ठाकुर जी के लिए बनाऊंगा। किनके लिए? वो जो श्रीनाथ जी। ये मन में भावना है। लेकिन साथ ही साथ अनदर सेकेंड मोमेंट अपने आप को धिक्कार देने लगे, हाय मैं अपने पूरा जीवन कभी दूध को छोड़कर कुछ नहीं पिया, आज मेरी जीवा को ये खीर खाने की इच्छा क्यों हो गई? अपने आप को धिक्कार करेंगे। तो सोचो, वो खीर खाने की इच्छा अपने लिए थी, अपने गोपाल जी के लिए थी, लेकिन फिर भी अपने आप को धिक्कार देने लगे, हाय मैंने क्यों सोचा, मैंने क्यों सोचा, मैंने क्यों सोचा। और अपने आप को धिक्कार देते 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 एक गली में ऐसे जाकर बस बैठ गए और उनको हल्की सी नींद आ गई। आज गोपाल जी के, गोपीनाथ जी के जो पुजारी जो रोज 12 कसोरे खीर लगाते हैं और भोग लगाकर उठाकर वापस ले आते हैं, आज उन गोपीनाथ जी ने एक कसोरा वो खीर का उठाकर अपने धोती के नीचे छिपा दिया, चोरी कर दिया। क्योंकि तो पक्के चोर है ना, कभी माखन की चोरी, आज खीर की चोरी कर। पुजारी तो रोज, उसका तो रैंडम एक ही सीन है, इतने भोग लगाना ले जाना, उसने गिना नहीं, 12 होते हैं, गिने नहीं, और गोपीनाथ जी ने धोती के नीचे छिपा दिया। रात को गोपीनाथ जी सोपन में आकर पुजारी को, सोपन में आकर बोल रहे, पुजारी उठो, आज मैंने खीर, एक कटोरा खीर चोरी किया है, उठो मंदिर में आओ, मेरी धोती के नीचे से निकालो, और वहां पर एक मेरे भक्त हैं, उनका नाम माधवेंद्र है, उनको जाकर ये खीर देकर, उनको ये खीर देकर। पुजारी एकदम उठे, तुरंत मंदिर में गए, ताला खोला और गोपीनाथ जी के धोती के नीचे खीर का कटोरा दिया, और सोचने लगे ऐसा कौन सौभाग्यशाली कोई भक्त होगा जिसके लिए गोपीनाथ जी ने स्वयं खीर चोरी की। अब वो लेकर मार्ग में सबसे ऐसे रात को पूछ रहे हैं, कौन है माधव, कोई है माधव नाम का, कोई है, देखो गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चोरी की। तो इन्होंने कहा मैं हूं माधवेंद्र। तो गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चोरी की। आंखों में आंसू आ गए, हृदय पिघल गया, रोने लगे, भगवान को मैंने कष्ट दिया, आज मेरे लिए उन्होंने खीर को चोरी किया, रोने लगे। और उस खीर को बड़े प्रेम से उन्होंने रख लिया और उस खीर को खाया। क्यों खाया? अब भगवान ने चोरी करके इनके लिए पहुंचवाया इनके पास, उस खीर को खाया। अच्छा, हम अगर कोई ऐसी कटोरा को दे दें, हम खीर खाकर क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे ना,
उन्होंने उस क्ले पॉट को फेंका नहीं, उसको तोड़कर अपने कपड़े में बांध दिया। क्यों? भगवान ने मेरे लिए चोरी किया। खीर भी प्रसाद है और वो क्ले पॉट भी प्रसाद ही है। इसका मतलब उनकी दृष्टि, उनकी भावना सिर्फ खीर नहीं, क्ले पॉट भी प्रसाद ही है, उसको भी खाते थे। ऐसे करते करते रात बीत गई। अब फिर स्वप्न आया रात को। देखो हमको बहुत सारे स्वप्न आते हैं ना, कभी तो बड़े भयंकर भयंकर आते हैं। मैं बिल्डिंग से कूद गया, एक गाड़ी ने आकर मारा। वो मेरा एक मित्र था, बोलता है कभी मेरे को स्वप्न में भी टेस्ला कार नहीं आती। बोलते जो नया वाला मॉडल आया ना, रॉकेट जैसा लगता है, मेरा मन करता है स्वप्न में आए और मेरी कार को बैंड करे, एक्सीडेंट कर दे। फिर मैं मालिक को बोलूंगा, ए तूने मेरी कार तोड़ दी, मेरे को ये वाली दे दे। ऐसे ऐसे स्वप्न आते रहते हैं। लेकिन कभी भाग्य से भगवान कभी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर कहे, अरे उठो, कल मेरे को खीर भोग लगाना है। तो सोचो वो रात और वो दिन हमारे लिए पूरी लाइफ का कितना बड़ा दिन होगा, है ना? और अगर किसी को स्वप्न आया है तो बोलना नहीं, फेसबुक पे डालना नहीं, क्योंकि जिस दिन ये डाल दिया ना, दोबारा कभी नहीं आएगा। ये वाली बात सिर्फ अपने गुरुजी को बोली जाती है, बस। ये बहुत ही प्राइवेट बात है। जैसे घर की अपनी प्राइवेसी होती है, कोई बाहर किसी को बोलता नहीं, ऐसे हमारी भगवान के साथ एक प्राइवेट एक डीलिंग है, तो दोबारा कभी स्वप्न आएगा नहीं। इनको स्वप्न फिर आया और गोपीनाथ जी ने कहा, हे माधवेंद्र, सॉरी गोपाल जी का स्वप्न आया और कहा, इतनी दूर चंदन लेकर आओगे, आने की जरूरत नहीं, वही चंदन घिस दो, गोपीनाथ जी को लगा दो, मेरे को अपने आप लग जाएगा। ऐसा क्यों कहा गोपाल जी? गोवर्धन वाले गोपाल जी ने ऐसा क्यों कहा? उनको कष्ट हो रहा है, मेरे लिए भक्त कष्ट करके इतनी दूर से ये लॉन्ग्स लेकर आ रहा है, और उसके मन में कितना भय है, पता नहीं कोई छू लेगा, कोई कंटेमिनेट कर देगा। भक्त के कष्ट को भगवान देख नहीं पा रहे, तो इसलिए उन्होंने कह दिया वहीं पर ही उनको ही चंदन लगा दो। और श्री माधवेंद्र जी ने स्वयं चंदन घिसा, लोगों को लगाया और पूरे शरीर में उनको चंदन लगाया। समझ आई बात? उड़ीसा में दैट उस स्टेट में गोपीनाथ जी को चंदन लगा, और यहाँ गोवर्धन में गोपाल जी के शरीर का जो ताप वो चला गया। इससे क्या प्रूफ हुआ कि अलग अलग जो ठाकुर जी हैं, भगवान जी, हमें कोई भेद नहीं है, दे आर वन, दे आर जस्ट वन। उनको भोग लगाया, उनको चंदन लगाया तो उनको लग गया। इससे ये पता लगता है। इसलिए आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, पूरे वृंदावन में सभी कृष्ण को चंदन, वही उनको स्मरण करके, वही कथा, उस लीला को स्मरण करके सारे ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है। अब एक और लेवल और बढ़े, एक लेवल था, अब ये वाला लेवल कितने समझ पाएंगे देखते हैं। श्री कृष्ण को पानी में कूद के जमुना जी में तो शिवरिंग हो गई, ठंड लग गई, और ऐसे विष्णु बनकर पानी में पड़े रहते हैं, तब तो शिवलिंग नहीं होती। 12 सूर्य आकर इनको तेज दे रहे हैं, ये स्वयं उनकी सेवा के लिए आ गए, लेने के लिए आ गए कि हाँ तुम तेज दे दो, तब इनको गर्मी नहीं लगी। अब ये 40 डिग्रीज में उनको गर्मी लग रही है, ये भी कैसा नाटक है? तो ये ऐसी कौन सी गर्मी है जो कृष्ण को लगती है, और जिसलिए उनको शीतलता चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए। ये कोई सूरज की गर्मी नहीं है। ये 40 डिग्री, आई मीन 110, 120, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गर्मी नहीं है। भगवान की एक ही गर्मी है, वो क्या है? विरह, सेपरेशन।
सेपरेशन समझते हैं? किसी का पति किसी की पत्नी लंदन चली जाए 5 साल के लिए, अब देखो कैसा लगता है, सेपरेशन होता है, जल्दी आ जाना, कितना और प्रोजेक्ट बच गया। तो सेपरेशन मतलब होता है विरह, समझ में? विरह होता है, सेपरेशन होता है। भगवान को भी सेपरेशन होता है। किन से होता है? राधा जी से। राधा जी को सेपरेशन होता है श्याम से, कृष्ण से। ये वो वाला सेपरेशन है। और वो कब तक दूर नहीं जाएगा? जब तक राधा जी सारी गोपियां मिलकर राधा और कृष्ण का मिलन न करवा दें, तब तक वो सेपरेशन दूर नहीं जाएगा। इसलिए देखो, चंदन का कलर क्या होता है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि इसमें इतना कुछ है कहने को, 2-3 घंटा लग जाएगा, बट शॉर्ट में रख रहा हूँ, बस समय भी हो रहा है। चंदन का कलर क्या होता है? गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन। और श्री कृष्ण का रंग क्या है? ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, श्याम। समझ रहे हैं? तो राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा आलिंगिता विग्रहम। सारी गोपियों का एक ही गोल है, राधा कृष्ण को मिलाना। और जब राधा कृष्ण, अच्छा है कौन राधा कृष्ण? ये 2 पर्सनालिटीज नहीं है। जैसे हम लोग एक कोई आग जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, उसमें क्या, उस अग्नि में क्या देखते हैं हम? रोशनी और तेज, मतलब जलाने, हीट, सॉरी, लाइट एंड हीट। उस आग में से लाइट एंड हीट को अलग कर सकता है कोई कर सकता है? नहीं, इनसेपरेबल। उसी प्रकार राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन वो लाइट एंड हीट दोनों अलग हुए हैं। किस लिए अलग हुए? ये दिखलाने के लिए, समझाने के लिए कि प्रेम क्या है, वो प्रेम क्या है। इसलिए राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ, क्योंकि विवाह के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। राधा कृष्ण 2 तो है नहीं, ये तो है ही एक। इसलिए सारी गोपियां मिलकर राधा जी और कृष्ण को जब मिलाती हैं तो राधा आलिंगितम विग्रहम, जब राधा जी उनको पूरे रूप से आलिंगन गले लगा लेती हैं, वो है चंदन। चंदन इज गोल्डन इन कलर, और कृष्ण क्या है? श्याम। तभी श्री कृष्ण को वास्तव में वो जो सेपरेशन, जो विरह है, उसमें उनको शांति मिलती है। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। ये तो बस एक आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसके पीछे हमारे जो भक्त लोग हैं वो डिटेलिंग जानते हैं। तो हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, वृंदावन में सब हो रहा है, लेकिन हमको भी यहाँ पर बैठे बैठे वृंदावन जाने का पूरा फल मिल रहा है। कैसे? ये सुनकर। हो सकता है जो वहां पर मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ आंखों से दर्शन कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, लेकिन हम तो यहाँ पर राधा कृष्ण का दर्शन भी कर रहे हैं और भागवत जी की कथा भी सुन रहे हैं। इसलिए मन से वृंदावन चले। कितनी देर लगती है मन से जाने के लिए? सोचो आपके रिलेटिव मलेशिया में रहते हैं, कोलालंपुर, कितनी देर लगेगी पहुंचने में? अगर मन से जाओगे तो फ्लाइट से तो टाइम हो जाएगा। अभी सोचो कोलालंपुर जाना है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप अपने रिलेटिव के घर भी सोफा पे भी बैठ गए हो और उनके हाथ से पानी भी पी गया, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही मन से भी हम वृंदावन यहाँ बैठे बैठे भी जा सकते हैं। चलेंगे मेरे साथ? तो फिर एक भजन सुनते हैं। ठीक है, मन से वृंदावन चलते हैं और मीठी मीठी ताली बजाकर सब मेरे साथ साथ गाइएगा। नहीं, जब मैं गाऊंगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेहरबान। ओ मन चल रे वृंदावन धाम। आता है सबको? क्या कहेंगे?
श्री राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन। ओ मन चले वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। तेरा गौरी लगे नाना, तेरा राधे राधे गाएंगे। गौरी लगे नाना, तेरा राधे राधे गाएंगे। मन से चलो। ओ मन चले वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। और वृंदावन में बांके बिहारी, मन से कौन जाओ। वृंदावन में विनोद बिहारी, बांके बिहारी की लीला है प्यारी। बांके बांके बिहारी की लीला है प्यारी। मैं तो आरती करूं सुबह शाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मैं तो आरती करूं सुबह शाम। ओ मन चले वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। और सुनो। वृंदावन में राधा वल्लभ, वृंदावन में राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। मैं तो दर्शन करूं आँखों याम, श्री राधे राधे गाएंगे। ओ मैं तो दर्शन करूं आँखों याम, श्री राधे राधे गाएंगे। सेवा कुंज की सेवा कर दे, सेवा कुंज की। समझ आ गया? सेवा कुंज की सेवा कर दे। प्रिया प्रियतम को चित्त में धर ले। प्रिया प्रियतम को, प्रिया प्रियतम को चित्त में धर ले। प्रिया प्रियतम को तुझे मिल जाए श्याम श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्याम श्याम। ओ मन चले वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चले। कुंज गलिन में कुंज बिहारी। क्या बोला? जोर से। कुंज गलिन में कुंज बिहारी।
कुंज बिहारी संग राधा प्यारी, ओ कुंज बिहारी संग राधा प्यारी, मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम तेरा मेरा ठिकाना। वृंदावन में यमुना किनारा, मन से चलो। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल चाहता, पता नहीं क्यों कोई जाना ही नहीं चाहता। वृंदावन में जो माता थी ना, इतना सुंदर नृत्य करती है। और आरती माता को पता नहीं पीछे क्या लड्डू बट रहे हैं, आगे लड्डू बट रहे हैं, आ जाओ सब माताएं क्या, ठीक है सब रेडी है, सर्कल बना दो, नीचे मत आगे जाओ। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे राम,
450